अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कुछ बातें आपसे जुमा के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ताला का फरमान है और उनका हुक्म है। जैसे कि दुनिया में बहुत से लोग आते हैं और बहुत से जाते हैं, मगर मेरे अल्लाह ताला ने कहा है कि एक शख्स बहुत ही अजीज होता है। जैसे नबियों में मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे अल्लाह ताला ने बहुत ही अजीज और पसंद किया उनको, क्योंकि वो एक ही शख्स है। इसीलिए मेरे अल्लाह ताला ने कहा है हफ्ते में एक दिन सबसे ज़्यादा अजीज होता है, कि सबसे ज़्यादा अजीज है जो मेरे अल्लाह के बहुत ही करीब है अल्लाह ताला। वो दिन जुमा का है, कि वो दिन जुमा का है। मेरे अल्लाह ने कहा है कि मेरा अल्लाह कहता है जुमा का दिन ऐसा होता है जैसे सूरज सुबह की टहम निकलता है, जैसे रोशनी होती है इसी दिन हफ्ते में एक दिन वो दिन होता है, वो जुमा का दिन है। जुमा एक रोशनी है, जुमा एक रोशनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जुमा के दिन मेरे आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया, मेरे आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया और आदम अलैहिस्सलाम को उसी दिन जुमा वाले दिन जन्नत में दाखिल किया गया। जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमा के दिन ही आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया और जुमा के दिन ही आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और जुमा के दिन ही आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसती हुए। इस दुनिया से जुमा का दिन ही आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसती हुए। अब ये बताइए जुमा का दिन कितना मुफीद हुआ, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, ये उसका फरमान है कि कयामत जब आएगी वो जुमा का दिन ही होगा। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं क्योंकि जुमा का दिन सबका सरदार है और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा अजीम है, कि सबसे ज्यादा अजीम है। जैसे कि ईद उल फित्र, ईद उल जुहा, ये एक हो जाते हैं त्योहार, कि एक त्योहार हो जाते हैं, मगर जुमा सबसे बढ़कर है। जुमा सबसे बढ़कर है, क्योंकि जुमा एक दावत है। जुमा का दिन ही ऐसा है क्योंकि जुमा का नाम इसीलिए यौमुल जुमा कहते हैं, उसको यौमुल जुमा ही कहते हैं। जो भी परेशानी हालत में है और जो गम में मुब्तला है, जो मुसीबत ज़्यादा है, मांगो जुमा के दिन, दिल खोल के मांगो, क्योंकि इतनी कसरत से दरूद पाक पढ़ो, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भेजो, कि हुजूर पर भेजो, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं जुमा के दिन असर और मगरिब के बीच में, असर और मगरिब के बीच में जो दुआ मांगी जाएगी वो बहुत ही मुफीद होती है, क्योंकि हराम दुआ नहीं मांगी जाए, क्योंकि जायज होगी तो अल्लाह ताला और उसका रसूल आपकी दुआ कबूल फरमाएगा, क्योंकि दुआ कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं, मेरा मौला फरमाता है हवा, पहाड़, दरिया सब डरते हैं जुमा के दिन। पता नहीं कब कयामत आ जाए, मालूम नहीं कब कयामत आ जाए, सब डरते हैं, मगर इंसान कहाँ समझता है आज का, ना डरता है ना, लेकिन क्योंकि वो हकीकत से अनजान है और जान के भी अनजान है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जब सांस नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से इंसान जब सांस नहीं ले सकता, तो ये बताइए तो वो अपनी मर्जी कैसे चला सकता है, क्योंकि ये सांस तो मेरे अल्लाह की दी हुई है ना, कि मेरे अल्लाह की दी हुई है। क्योंकि जुमा का दिन बहुत ही अव्वल है, बहुत ही खास है जुमा का दिन, क्योंकि जुमा के दिन बहुत दिल खोल के अकेले में तन्हाई में बैठ के असर और मगरिब के बीच में इसको मांगो, क्योंकि मेरे हुजूर ने फरमाया है जुमा के दिन गुस्ल करो, पाक साफ कपड़े पहनो और इत्र उम्दा
ना लगाओ, क्योंकि मेरे हुजूर की सुन्नत है। इत्र लगाना मेरे हुजूर की सुन्नत है। अगर आप इत्र लगाए हुए हैं और अगर अगला इंसान नहीं लगाए हुए हैं तो आप उसको भी लगाओ, क्योंकि ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है, मेरे परवरदिगार दो आलम कहते हैं कि हर गुनाह से बच, गुनाह से बच, एक हफ्ते में तेरी माफी है, वो है जुमा का दिन। क्योंकि अल्लाह ताला के दिल के बहुत ही अजीज और बहुत ही करीब जुमा का दिन है। क्योंकि अब ये बताइए, ईद और बकरीद कितना लोग खुशियां मनाते हैं, कितना जश्न मनाते हैं, क्योंकि ईद आ गई, बकरीद आ गई, मगर अल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज है जुमा, क्योंकि एक त्योहारों में दे दिया जाता है। ईद और बकरीद, ईद और बकरीद त्योहारों में दे दिया जाता है। इसीलिए मेरी आप सबसे दुआ है, अल्लाह की खौफ से डरें, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं, क्योंकि जुमा का दिन लोग सोचते हैं फजर की नमाज, कई इंसानों को ऐसे आम देखा गया है, जैसे रोज तो फजर अदा कर लेते हैं और अगर जुमा पढ़ने जाएंगे तो कजा अदा कर लेंगे, फिर बाद में जुमा पढ़ने चले जाएंगे कि चले जाएंगे। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं सुबह की नमाज फजर की अदा कर, क्योंकि जुमा का दिन बहुत ही अव्वल है, क्योंकि इसमें फरिश्ते अल्लाह सब मौजूद होते हैं, सब इसमें दुआएं करते हैं एक दूसरे के लिए। इसीलिए मेरी जो अगली वीडियो है मैं आपको फिर इसके बारे में बताऊंगी, जुमा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम।